नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का परीक्षा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूं कि तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथ में सीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन, सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन की, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इस पेपर को पास करने के बाद ही आप इनके अंडर आने वाली वैकेंसीज के एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो रहने वाला है ये कुछ ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं बनाने पर मैं मजबूर हुआ हूं, क्योंकि यार होता क्या कि बच्चों ने कई बार मुझसे मैसेज किए, बोला कि सर सीईटी का सिलेबस तो आपने बता दिया, रीजनिंग का ठीक है, लेकिन हम ऐसे कौन से टॉपिक ज्यादा पढ़े जिनसे आपको लगता है कि यार यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, अगर मैं राजस्थान के एग्जाम्स की पृष्ठभूमि की बात करूं, क्योंकि अभी देखो मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, या फिर हम कोई ऐसे कोई अपने को भविष्य दिखता नहीं है ना। हम बात करते केवल पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग, जैसा माना जा सकता है कि हाँ ये आ सकते हैं। आप उसको ये मत बोल रहे ना भाई कुंडर जी आपने तो ये बताया था ये आएगा ही और ये नहीं आया। भाई साहब थोड़ा सा है ना। हाँ, मैं केवल एक पृष्ठभूमि के अनुसार आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे कि सीईटी ग्रेजुएशन या 10+2 की अपन बात करते हैं, मैं फिलहाल ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीईटी। अगर मैं राजस्थान की एग्जाम की बात करूं तो जो जैसा कि पटवार का एग्जाम आया, अभी वीडियो का आप लोगों का एग्जाम आया, और राजस्थान पुलिस का जो आप लोगों का एग्जाम हुआ, फर्स्ट ग्रेड का भी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, और भी रिसेंटली जैसे आरएस के एग्जाम हुए। तो मैं एक तरीके से मद्देनजर देके देखता हूँ, तो जब मैं इन सारे जैसे वनपाल का है ना, इनके एग्जाम होंगे हर सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर में रीजनिंग की बात नहीं कर रहा है ना, कि जैसे वनपाल में राजस्थान जीके है तो उसके भी क्वेश्चंस को आप एनालिसिस कीजिए, और भी कुछ मैथमेटिक्स है तो उसको भी एनालिसिस कीजिए, है ना। मैं तो वीडियो लेके आता ही आता हूँ, आप भी खुद अपने संयम से इन कुछ चीजों को देखा करें, समझा करें कि कहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं ना, हमें किसकी तैयारी करनी है। तो जब हमने ये एग्जाम्स देखे तो कुछ एक टॉपिक्स थे जो बार बार रिपीटेशन हो रहे थे, उनके क्वेश्चंस आ ही रहे थे और आने ही थे, तो बस वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते। तो उनमें से कुछ एक टॉपिक मैंने उठाए हैं और आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं। हमें कुल मिला के बात यह है, देखो बेटा सीधी सी बात है, ये जो टॉपिक मैं लेके आया हूं इनकी आपको अगर ढंग से तैयारी कर लोगे तो मैं आपको बताता हूं, ज्यादा नहीं, इन टॉपिक का रेशो आपका 60 से 70% रहता है रीजनिंग के क्वेश्चंस में। मतलब अगर मैं 25 क्वेश्चन की रीजनिंग मान लेता हूं, है ना, तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन जो है ना वो आपके यहां से बनकर निकलते हैं। अब देखो इनके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना होता है, क्या क्या हमें कंसेप्ट है जो हमें क्लियर करने होते हैं। तो मेरे लाडलो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो बात करेंगे पर कोडिंग और डिकोडिंग की। यहां से कम एक और मैक्सिमम दो, तीन भी दे सकता है, दो क्वेश्चन तो परमानेंट आते ही आते हैं कोडिंग डिकोडिंग वाले। इस बात को ध्यान दीजिएगा, चाहे नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग आ जाए, चाहे नंबरिंग कोडिंग डिकोडिंग आ जाए, या एडवांस कोडिंग डिकोडिंग आ जाए। तो कोडिंग डिकोडिंग से तो मेरे लाडलो क्वेश्चन आना ही आना है, सीईटी में चाहे 100% मान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर नहीं बढ़ता। गोद लिया हुआ बेटा ये तो मान लो। सीरीज, ये सबसे सिर पे बैठा हुआ है, दुनिया की ताकत इधर से उधर हो जाए भाई रे, पेपर हो ना हो माथा फोड़ दो, बर्बाद हो जाओ, कहीं पर बाबा जी बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना रंग दिखाएगा भाई। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि स्पीड ब्रेकर होता है, आए तो आए नहीं तो नी भी आए, माथा पच्ची करता है इधर रात तर दन चूल्हा कर बैठ कर रहा बाहर आ जा, आओ तो आए नहीं तो नहीं भी आए रे भाई, है ना। इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। सीरीज का मतलब होता है मेरे लाडलों श्रृंखला। अब श्रृंखला दो प्रकार की होती है, एक तो अल्फाबेटिकल यानी कि वर्णमाला, और एक मैथमेटिकल यानी कि गणितीय श्रृंखला। इन दोनों पर ही कमांड बनाने हैं, दोनों के कम से कम दो दो प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। 4 क्वेश्चन यहां पर मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मुझे आभास है कि इतने आएंगे ही आएंगे। सिलोजिज्म, न्याय वाक्य, ये भी एक अच्छा एक स्टैंडर्ड लेवल का पेपर है। अगर आप लोगों का एलिजिबिलिटी ये जो टेस्ट हो रहा है ना, उसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो बेटा सिलोजिज्म से भी एक और दो क्वेश्चन बनते ही हैं। कथन निष्कर्ष जिसे अपन कहते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक व्यवस्था को भी 3 तरीकों में बांटा गया है। पहला तरीका तो जो बैठक व्यवस्था होती है वो रैंकिंग टेस्ट है ना। रैंकिंग टेस्ट का मतलब ऊपर से इसका इतना नंबर है, दाएं से इतना नंबर है, ये इससे बड़ा ये उससे छोटा है। दूसरा सीटिंग अरेंजमेंट, किसी वृत्ताकार घेरे में बैठा दे, वृत्ताकार वर्गाकार में बैठा दे, षष्ठभुज में बैठा दे, अंदर की तरफ बाहर कर दे, बाहर की तरफ मुंह कर दे। और तीसरा पजल, जो भी इसी का पार्ट है ना। 7 फ्लोर पर 7 लोग बैठे हैं, उसके ऊपर ये बैठा है, उसके नीचे ये बैठा है, पी के ऊपर जो बैठा है वो सी के नीचे नहीं बैठा है, इस तरीके से। तो ये तीनों का मिश्रित है, इसके बिना इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। वर्ड फॉर्मेशन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वर्ड फॉर्मेशन, दिए गए शब्द के प्रत्येक वोवल को प्रत्येक कॉन्सोनेंट के साथ खेल खेला जाता है।
आगे से बदल दे, पीछे से बदल दे, या बीच में कितने ऐसे अक्षरों के युग्म है, एक क्वेश्चन बनता है बेटा, एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये कोई वर्ड दिया गया है, इसमें से शब्द कौन सा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता, दिए गए शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार जमाओ, असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग, ये सब वर्ड फॉर्मेशन के अंदर आता है। एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता, और इसके बिना तो भाई रे पेपर, आप खुद ही जानो, मैं क्या बताऊं यार आपको, आप पेपर उठा के देखो ना यार। सादृश्यता भी 3 तरीके से पूछा जाता है, एक तो आपका जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड से, है ना, एक आपका मैथमेटिकल से, एक आप लोगों के अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम से, ये भी सादृश्यता है। क्लासिफिकेशन, जिसको ओड वन आउट बोलते हैं, विषम को छांटना, 4 संख्याएं दी जाती है, जैसे 4 तो किसी का स्क्वायर हुआ, एक किसी संख्या का क्यूब हुआ, उसको आपको अलग से छांटना है। लॉजिकल जजमेंट, लॉजिकल जजमेंट क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के सामने कुछ नॉन वर्बल चीजें भी आ सकती है लॉजिकल जजमेंट के अंदर। लॉजिकल का मतलब आपका तार्किक, जजमेंट करना है भाई साहब। अब जजमेंट करना तो आपको कोई कंडीशन दे दे, है ना, कोई गद्यांश दे दिया, गद्यांश में तो आपको बता दिया भाई आप इसका आंसर बताओ, क्या आंसर होगा। वेनारेख, ये भी लॉजिकल जजमेंट के अंदर ही आता है, वेनारेख दे दिया, ये आपका आंसर आ गया। और सबसे अंत में लॉजिकल रीजनिंग की मैं बात बताऊं, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे भैया, मैं कह देता हूं। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब ये होता है कथन कारण, कथन अवधारणा, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, ठीक है, प्रबल तर्क, निर्बल तर्क, पूर्व धारणा, है ना। ये जो 4-5 टॉपिक एक साथ आते हैं, इनके दोनों तीनों क्वेश्चन आते हैं, जो आपकी समझ के अनुसार आपको आंसर देना होता है, वो यहां से आएंगे। तो ये टोटल मैंने महज 2, 2, 4, 2, 6, 2, 3, 9, लगभग ये 9 एक टॉपिक है। अगर इनको थोड़ा ढंग से पढ़ दोगे तो गारंटी नहीं है यार, मुझे ऐसा लगता है पेपरों को देखने के बाद, जो आजकल पेपर का लेवल आ रहा है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, बेटा ये क्वेश्चन बार बार पूछे। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी, आपने मेरी बात मानी होगी, मानोगे तो भैया कुछ ना कुछ तो फायदा रहेगा ही। फिर भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो सीईटी की, 10+2 की और एलडीसी की, तो परीक्षा एप्लीकेशन पर इसका पूरा का पूरा कंटेंट विद बेस्ट फैकल्टीज, ना, पूरा का पूरा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं मात्र 999। हैप्पी दिवाली कोड लगाना है, ये जो वैलिडिटी है केवल और केवल 31 अक्टूबर तक की है भाई, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। 3000 का कोर्स है 999 रुपए में। अगर भरोसा हो, कंटेंट अच्छा लगता हो, पढ़ाने का तरीका, टीम में दम हो, तो आप लीजिए भाई, नहीं लोगे तो चूक जाओगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है, कोई परेशानी आती है कोर्स परचेज करने में, तो हमारी सपोर्टेड टीम का नंबर है, कॉल कर आप उनसे बातचीत कर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर जरूर। सभी को मेरी तरफ से घड़ी घड़ी खम्मा खम्मा घड़ी, राम राम भाई।